अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4.11। इसमें ABCD करके 4 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है, जिसका कि D नंबर ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बाद बाकी ये सब तो आप लोग खुद ऐसे भी कर लिए होंगे, फिर भी हमको समझाना फर्ज है तो हम बतलाते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 टर्न्स वाला कोई कॉइल है जिसमें कि 3.2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है और रेडियस जो है उसका वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10/100 मीटर का रेडियस है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले ए नंबर में बात कर रहा है क्या कि ए नंबर में बोल रहा है कि ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताने, तो वो तो आराम से निकल जाएगा। n नंबर ऑफ टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ चुका है, पढ़ा हुआ होगा, μ0 I बाई क्या 2r, यही होता है ना। तो n तो नंबर ऑफ टर्न हो गया, μ0 का मान 4×10⁻⁷, करंट हो गया 3.2। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर था तो उसको 100 से डिवाइड कर लिए, मीटर में कन्वर्ट हो गया। इतना ये सब कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान है, यहाँ तक का कैलकुलेशन आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, बस ये सब चीज़ ना। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। सॉल्व कर लिए तो ये तो ईजिली आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NIA। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखे हुए हैं टोटल। यहाँ से ये 0 और ये 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न इंटू करंट इंटू क्या, एरिया ऑफ द कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न 100 हो गया, करंट का मान है 3.2। एरिया की बात करें तो कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, तो यानी कि उसका एरिया क्या होगा, πr²। तो πr² तो इसका हो गया पाई इंटू रेडियस का क्या स्क्वायर, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3.2 है ना। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 320, इससे गुना होकर के पाई का मान 3.14। रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना है भाई 10 सेंटीमीटर यानी 10/100, तो 10/100 का क्या किस कर दिए, स्क्वायर कर दिया, यानी 2 बार कर दिए। ठीक, तो अब क्या करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, फिर ये 0 इससे कट गया, फिर ये 0 इससे कट गया, तो सिर्फ नीचे क्या बचा 100, तो 1/100। फिर ये 100 से डिवाइड हुआ तो 0.2 अंक इधर खिसक गया, तो इसी का अप्रॉक्स में 10 लिख दिए, इसी का अप्रॉक्स में 10 लिख दिया, एनसीईआरटी के हिसाब से चले। फिर सी नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉइल जो है ना उसको एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका मान है 2 टेस्ला। ठीक है, इस कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो क्या होता है, इसके सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर। इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। करंट का डायरेक्शन चूंकि दिया नहीं है, अगर ऐसे दिया रहता तो फिंगर कर्ल करते बाहर हो जाता मैग्नेटिक फील्ड ना, और अगर इससे घूम रहा होता करंट तो अंदर की तरफ हो जाता मैग्नेटिक फील्ड। खैर वो बात की बात है। यहाँ पर क्या चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उधर है। ठीक है, तो बोला जा रहा है क्या कि जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में हो, यानी कि इस तरीके से रखा हुआ हो कि मैग्नेटिक फील्ड उधर है और मैग्नेटिक डायपोल किधर होता है, सेंटर पे परपेंडिकुलर, दोनों एक ही दिशा में है, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री इनिशियली अभी। तो बताना है कि टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। थीटा का मान क्या होता है, थीटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो ये sin 0 का मान है 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो 0 डिग्री एंगल हो गया। तो sin 0 0 तो ये हो गया 0। अब उसके बाद फाइनली इसको ऐसे घुमा दिए, घुमाने के बाद क्या होता है, अब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री पे आ गया। तो अब यहाँ पे टॉर्क निकलेगा, टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, यानी sin 90, sin 91 होता है, तो ये खत्म हो गया, खाली mb बचा। m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, तो वो बैठा दिया मैंने। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूज एंड दैट इज 2 टेस्ला ना। तो जो है 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड था। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें उसको यहाँ पे पुट करना है, ना कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है उसको पुट कर देना है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, बीच में लाइन दिया है ना बड़ा सा, उसी में ये बात बोल रहा है ये। ठीक है, चलो तो ये चीज़ है, आया कितना 20 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले स्क्रीनशॉट। चलो मिटा करके आगे डी नंबर देखते, वही मज़ेदार है। अब देखा जाए डी नंबर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा 11th का यूज़ है यहाँ पे। क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन की मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और ये जो कॉइल है पहले ऐसे रखा हुआ है, जैसे सी में बात किए थे ना, सी नंबर में मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर, सरफेस पे परपेंडिकुलर, दोनों एक ही दिशा में, थीटा 0 डिग्री। फिर अगला फाइनली फिर क्या कर दिया गया कि मैग्नेटिक फील्ड में तो है ही, उसी कॉइल को ऐसे घुमा दिया गया। तो अब ये ऊपर ऐसे था तो अब ऐसे घुमा दिया गया, तो अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो ऊपर चला गया, तो अब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब बताना है कि जब इसको ऐसे घुमाए तो उस समय घुमाने के बाद
90 डिग्री एंगल पर इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, ठीक है। टॉर्क आता है तो वो घूमता है, तो घूमता है तो उस समय यानी कि घूमेगा तो टॉर्क एक तरह का फोर्स है जो कि घुमाता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। तो उसी तरीके से ये टॉर्क एक एंगुलर फोर्स कह सकते हो उसको, उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी आएगा ओमेगा, वैसी चीज़ को हमको पता करना है। तो देखो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, दिमाग लगाते हैं ज़रा सा, ठीक है। हमको मैग्नेटिक फील्ड तो पता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, और क्या कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी पता है ना। अच्छा ठीक है, ओमेगा तक पहुंचना है, वहाँ तक पहुंचने के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ, ये क्लास 11th का चीज़ है। क्लास 11th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तब तो ठीक, नहीं तो दिक्कत होगा यहाँ पे थोड़ा समझो। देखो कोशिश करते हैं फिर भी बताने का, चूँकि एक फार्मूला होता है क्लास 11th का, 11th में रोटेशन चैप्टर में, ठीक है। रोटेशन में फार्मूला होता है आई, यानी आई अल्फ़ा, या यूँ कहें कि टॉर्क बराबर क्या, यहाँ पे तो क्या फार्मूला आपने पढ़ा है अभी, एम बी साइन थीटा। टॉर्क बराबर तो यही अभी फार्मूला पढ़ा है आपने कि करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो टॉर्क का ये फार्मूला। टॉर्क का जो है 11th क्लास में एक और फार्मूला होता है, टॉ बराबर होता है क्या, आई इंटू अल्फ़ा। ये तो एम बी साइन थीटा, ये तो ठीक है, जैसा कि आपने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में भी शायद बात किया होगा कभी, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखो आप, ये हो गया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे टॉर्क एक तरह का एंगुलर फोर्स होता है, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एक्सेलरेशन चलता है। जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा है F बराबर एम ए, 11th आपका नहीं पढ़ा हुआ, इसी यही मानते हुए हम लोग डील करते हैं ना, पढ़ाता तो मैं ऐसे ही हूँ। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एंगुलर फोर्स क्या हो गया, टॉर्क बराबर क्या है, एंगुलर मास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एक्सेलरेशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी एंगल कितना रफ्तार से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी पहले से धीरे 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 तेज हो गया, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन ना। खैर छोड़ो, अगर ये पता ही है तब तो कोई बात नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, अल्फा ठीक है, हमको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा से उसको डिनोट करते वो चाहिए। आई तो ठीक है, अल्फा का फार्मूला होता है डी ओमेगा बाय डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बटे टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर एंगुलर वेलोसिटी बटे टाइम, ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तो मास का काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 11th नहीं पढ़ा हुआ होगा, ये सोच करके हमको इतना थीसिस देना पड़ रहा है। खैर ठीक है, एम ठीक है, बी ठीक है, साइन थीटा, तो इधर थीटा है ना भाई, यहाँ पे भी थीटा रहता तो डी थीटा उधर भेजते तो इंटीग्रेशन करना आसान होता। तो हमको थोड़ा सा मैथमेटिक्स, अगर आपका मैथमेटिक्स में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ होगा तो सब्स्टिट्यूशन में तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ करना पड़ता है। क्या क्या, तो देखो ताकि इंटीग्रेशन हो जाए। जैसे कि यहाँ पे डी ओमेगा बाय डी टी है, अपने मन से डी थीटा से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। क्यों गुना करना पड़ेगा मालूम, क्योंकि इधर साइन थीटा है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको यहाँ पे जब इसको ऐसे कर रहे हैं चेंज, तो एंगल चेंज हो रहा है, यानी कि साइन थीटा चेंज कर रहा है। तो ये वेरिएबल क्वांटिटी है, इसको डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट करना है तो हमको डी थीटा का ज़रूरत है, तभी हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो डी टी है, तो हमको डी थीटा टर्म लाना पड़ेगा। तो ये बराबर एम बी, इधर क्या हो गया, साइन थीटा, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच है। आई हो गया डी ओमेगा बाय डी टी, इसको इधर लेकर के आते हैं, डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू इधर डी थीटा बटे क्या, डी टी कर दिए। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम वेलोसिटी यानी ओमेगा कहलाएगा ये, एम बी साइन थीटा। देखो आप, आई एंगुलर वेलोसिटी अब बटे क्या, यहाँ पे डी ओमेगा बाय डी थीटा है, ये कुछ होता नहीं, डी ओमेगा बाय वेलोसिटी बटे डिस्प्लेसमेंट तो कुछ होता नहीं ना। अच्छा ये डी थीटा बाय डी टी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम एंगुलर वेलोसिटी यानी कि क्या, ओमेगा। ये सर्कुलर मोशन का है, क्लास 11th में नहीं पढ़ा हुआ होगा तो दिक्कत होगा यहाँ पे। एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी ठीक है, साइन थीटा ठीक है। अब एक काम करते हैं, इधर आई और ओमेगा है, ये डी थीटा को उधर भेज देते हैं, डी ओमेगा, आई ओमेगा और डी ओमेगा, आई ओमेगा और डी ओमेगा, डी थीटा उधर भेज दिए, तो एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब आगे क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो तो आप क्या होगा,
आई ओमेगा डी ओमेगा, इधर इंटीग्रेशन बराबर, इधर इंटीग्रेशन करेंगे अगर तो एम बी साइन थीटा डी थीटा, ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, एंगुलर क्या कहते हैं ये ओमेगा और ये नहीं सॉरी ओमेगा कैसे कांस्टेंट है, जैसे जैसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो वेलोसिटी तो इसका बढ़ रहा होगा ना लगातार, खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर खींचते हैं। इंटीग्रेशन का रूल है, अगर आपका ये इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लो इंटीग्रेशन बाय एमनवर्ड, जो भी टॉपिक में दिक्कत हो बस वो टॉपिक का नाम बाय एमनवर्ड लिख करके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। कांस्टेंट टर्म था तो इसलिए इसको बाहर निकाल लिए, अब अंदर में बचा ओमेगा डी ओमेगा, यानी ओमेगा का इंटीग्रेशन करना है, डी ओमेगा मतलब ओमेगा के रिस्पेक्ट में। अब इधर देखो तो आप इधर क्या क्या करें, एम बी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है ना, उस वाले टर्म को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ थीटा है, खैर चलो क्या कहते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो बात बोली हर जगह वैलिड नहीं है, छोड़ो वो सब चीज़। यहाँ पे थीटा की बात करें अगर तो थीटा का वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 डिग्री, फाइनली 90 डिग्री, 0 से लेकर के कहाँ तक भाई 90 डिग्री, लोग इसको π/2 भी लिखते हैं। अच्छा आई तो ठीक है, ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं तो ओमेगा के पावर में 1 है, पावर में एक जोड़ते हैं, जोड़ के आया 2 से डिवाइड करते हैं, यही ना इंटीग्रेशन है, बराबर इधर एम बी ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से 90 डिग्री ना। अच्छा आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बराबर इधर एम, ये माइनस टर्म है ना, यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हो, उसको दिक्कत नहीं है, तो माइनस एम बी, इधर क्या बचा भाई कॉस थीटा 0 और 90 डिग्री, तो आई इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस एम बी आई इंटू यहाँ पर क्या करोगे आप कॉस 90 डिग्री माइनस एक बार अपर लिमिट, एक बार माइनस क्या, एक बार लोअर लिमिट कॉस 0 डिग्री, तो ये करोगे आप तो आई इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस एम बी इंटू साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या हो गया 0 माइनस कॉस 0 डिग्री क्या हो गया 1, तो ये -1 आएगा ना, ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आएगा कि नहीं, तो ये -1 फिर इससे गुना होगा, ये टोटल वैल्यू 0 में से -1 इससे गुना होकर क्या हो जाएगा एम बी हो जाएगा ये, तो आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 बराबर इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव एम बी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये 2 उधर गुना हो जाएगा और आई इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर बराबर 2mb बाई क्या आई लिखोगे। अब उसके बाद ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर रूट में चला जाएगा ना। इसका फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप जरा सा, ओमेगा बराबर यहाँ से क्या हो गया √2mb बाई क्या आई, अब ओमेगा निकाल सकते हो आप, √2 तो ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 10, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो दिया हुआ है 2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 0.1, तो ये 2 दूना 4 दही की ये क्या 40, √40/0.1 ये ठीक। उसके बाद ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 10 नीचे से ऊपर जाएगा, तो √, ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 गुना 10 यानी √400, इसीलिए ओमेगा बराबर क्या आया 20, इतना रेडियन पर सेकेंड। उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, बाकी का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे प्लेलिस्ट से आप चाहो तो और भी पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, सारा NCERT एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब कुछ सारा चीज़ मिलेगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।